आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। विजेताओं को सीएम योगी ने दिए पुरस्कार। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा से बीएसपी ने रफतुल्ला को बनाया उम्मीदवार। बोले, शिक्षा, विकास और रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहा हूं चुनाव। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने किया प्रदर्शन। खुर्जा लेखपाल गौरव शर्मा पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। और सिद्धार्थनगर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला आया सामने। युवक ने अपनी सगी भाभी को उतारा मौत के घाट। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2024 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण के लिए गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। साथ ही कहा कि आज रामगढ़ ताल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन भी बन गया है। खेल अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। स्वस्थ शरीर तो बनाता ही है, स्वस्थ मस्तिष्क तो उसके साथ जुड़ता ही है, लेकिन उसको कैरियर को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम उन्हें प्राप्त होता है। और मुझे अच्छा लगा कि आज यही रामगढ़ ताल परिवर्तन यही होता है। जो परिवर्तन जिसके बारे में लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन यही है कि आज से 10 वर्ष पहले इसी रामगढ़ ताल में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के अपराध होते थे, इसके आसपास के क्षेत्र में होते थे। और आज यही रामगढ़ ताल लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आप देखिए, इसके किनारे एक से एक होटल बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। ऑडिटोरियम बन चुका है, सर्किट हाउस बन चुका है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सामने है, एक रेस्टोरेंट सामने है। यानी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अलग विषय है कि रवि किशन आपको न खिलाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। बीएसपी ने अपना उम्मीदवार रफतुल्ला को बनाया है। बीएसपी के उम्मीदवार रफतुल्ला ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मैं बहन कुमारी मायावती का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर यकीन जताया और मुझे उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा, विकास, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ और अगर जनता ने मुझे जिताया तो मैं ये सारे वादे पूरा करूंगा। कुंदर की विधानसभा में उपचुनाव 13 नवंबर को होना है, तो वहीं बीएसपी ने कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के लिए जो नेता रफतुल्ला हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के प्रत्याशी रफतुल्ला साहब। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहले आपका मुंसिफ टीवी में स्वागत। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी कसौटियों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और कुंदर की वासी वो कि चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या जनरल लोग हों, मुस्लिम हों या एससी हों, सभी का सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। पूरी तैयारी मेरी चुनाव लड़ने की है और मैं 5वां चुनाव है मेरा। कोई नया आदमी नहीं हूँ, उधर भी मैं आता जाता हर लोकसभा में रहा हूँ। किसी का भी चुनाव रहा हो हमारी पार्टी से, मैं उसी का चुनाव लड़ाता हूँ एमपी में। और संभल लोकसभा की सीट है, बहुत पिछड़ी विधानसभा है, नदियासे के इलाके में। उधर जो गांव हैं उनकी बुरी हालत है, वहाँ पर हर बार बाढ़ आती है,
पता नहीं वहाँ जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई, ये सरकार ने आवाज़ ना सुनी या ना उठाई। मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर किसी लायक बना तो वो आवाज़ें जरूर उठाऊँगा। वहाँ की सड़क आपने अगर देखी हो, डींगरपुर से कुंदर की सड़क जा रही है, वो सड़क ही ना, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है, मतलब सड़क है ही नहीं। तो ऐसी बातें, बहुत पुराने वहाँ नेता रहे हैं, एमपी भी वहाँ पर पुराने ही रहे हैं। तो और ये जो हमारे सामने लड़ रहे हैं, ये भी कई बार वहाँ से विधायक रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं अगर वहाँ पर कुछ बना तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जरूर सुधारूंगा, पूरी मेहनत करूँगा, उनके दुख दर्द में काम आऊँगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए। उन्होंने साफ तौर पर बताया जो उनके जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, शिक्षा, विकास, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुरादाबाद से मुंशी टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने खुर्जा लेखपाल गौरव शर्मा पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। किसान महाशक्ति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि मैं लगभग 4 वर्षों से शिकायत कर रहा हूं खुर्जा तहसील में तैनात लेखपाल गौरव शर्मा की। उसके द्वारा किसानों से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक की डिमांड करता है किसानों से, और काफ़ी किसानों से पैसा भी लिया है। लेकिन हमारे पास सबूत भी है, दीवार गिरवाने के भी सबूत है, लेकिन एसडीएम साहब या जिलाधिकारी साहब क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, ये पता नहीं चल पाई। लेकिन आज पता चल गई, पता चला कि सांसद जी का आशीर्वाद है, उनका भाई जिला उपाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष है युवा के, और जिलाध्यक्ष जी का सबका आशीर्वाद है, और अधिकारी को दबाव है, इसलिए अधिकारी काम नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे उनके खिलाफ। काली नदी अट्टी पड़ी है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी सगी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मामला डुमरियागंज थाना इलाके के जिमड़ी गांव का है, जहां एक नौजवान ने अपनी भाभी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया और खुद आलाए कत्ल के साथ संबंधित थाने में हाजिर हो गया। मृतका के पति कमाने के लिए बाहर रहता है। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर मिलते ही जिले की फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंच गई और मौका मुआयना किया। कत्ल की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। 26 अक्टूबर 2024 को जनपद सिद्धार्थनगर में थाना क्षेत्र डुमरियागंज अंतर्गत ग्राम जिवड़ी में एक महिला समीना खातून पत्नी जमालुद्दीन गुड्डू इनके देवर द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया तथा शव को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दीपावली पर शहर के लोगों को बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश ने बड़ी सौगात दी है। जाम से जूझ रहे लोगों को चौपला पुल को अटल सेतु से जोड़ने वाली कनेक्टिंग लेन का मेयर ने उद्घाटन किया है। जेसीबी के जरिए पत्थरों को हटवाकर पुल जनता के आवागमन के लिए समर्पित कर दिया गया है। उद्घाटन होने के बाद अब आगरा, मथुरा और बदायूं जाने वाले लोगों को चौपुला पुल के नीचे लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। चौपुला पुल से बदायूं रोड पर रहने वाले लोगों और आने जाने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, ये चौपला पुल यानी कि अटल सेतु जिसको हम कहते हैं, अब इस अटल सेतु से बदायूं रोड को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है, जो लगभग 74 मीटर का था। इसमें 74 करोड़ का था और 15 करोड़ का इसका रिवाइज एस्टिमेट हुआ था। काफ़ी दिन से प्रतीक्षा थी लोगों को कि ये चालू हो जाए और अब बदायूं की तरफ भी इस पुल से लोग जा सकें। तो आज ये पुल बनकर तैयार हो गया था। तो मुझे लगता है कि दीपावली के इस त्योहार पर इससे बड़ी सौगात बरेली वासियों को कोई नहीं मिल सकती। अब बदायूं की तरफ जाने के लिए भी इस पुल का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे और इसीलिए अब ज़्यादा देरी ना हो, इसलिए आज इस पुल को पब्लिक के लिए खोल दिया।
खेती के क्षेत्र में ड्रोन दीदी के बाद बाराबंकी पुलिस ने महिला ड्रोन टीम तैयार की है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में ये पहल बाराबंकी पुलिस ने करते हुए 15 महिला पुलिसकर्मियों को एक ड्रोन टीम गठन किया है। अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा के सुपरविजन में इस टीम को गठित कर प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। अब जल्द ही ये टीम महिला पुलिस की ड्रोन टीम जिले में कानून व्यवस्था को संभालने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ड्रोन के निगरानी करते वक्त अक्सर घरों के अंदर महिलाओं के होने के कारण पुलिस प्रशासन के सामने असहजता की स्थिति बनी रहती थी, मगर अब महिला पुलिस की ड्रोन टीम गठित होने पर सर्च ऑपरेशन चलाते वक्त इस समस्या से निदान मिलेगी। मिशन शक्ति के तहत ये नवाचार कर बाराबंकी पुलिस ने महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश दिया है। पूरी तरह से डेडिकेटेड एंड कमिटेड टीम है जो कि ड्रोन ऑपरेशन के लिए यहाँ पे नियुक्त की गई है। इसमें हमने अपने जो ऑफिसर्स भी हैं और इसमें हमारे जो कांस्टेबल्स हैं उनको हमने चयनित किया है। यहाँ पे सभी पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी अभिरुचि दिखाई। और चूँकि देखिए ड्रोन एक ऐसा है कि आज के समय में हम जितना टेक्निक रिच होंगे उतना ही हम अच्छे से कानून व्यवस्था या किसी भी फ्रंट पे अच्छा काम कर सकेंगे। जहाँ तक कम्युनिटी सेंसिटिव जब जोन हो जाता है या कभी त्योहारों का सीज़न आता है तो उसमें उस एरिया को हम ड्रोन से मैपिंग कराते हैं। अमूमन अभी तक क्या होता था कि हम पुलिस के हमारे जो जेंट बांदा जिले के बबेरू कस्बे में आगामी दीपावली त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDM और CO के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के द्वारा पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें पटाखा व्यापारियों को शासन द्वारा गाइडलाइंस जो आई हैं उनका पालन करने की बात कही है और निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीस कमेटी पर मौजूद सभी धर्मगुरु सम्रांत लोगों ने सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की है। तहसील बबेरू के अंतर्गत कोतवाली बबेरू में आज जो आगामी त्यौहार हैं उनकी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए व्यापार मंडल के सभी साथियों को, बबेरू कस्बे के लोगों को, अन्य धर्म गुरुओं को सभी को बुलाया गया था पीस कमेटी की बैठक के दृष्टिगत। इसमें आज जो वार्ता हुई है वो ये है कि जो आगामी त्यौहार हैं उनमें हमें किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखना है। जो व्यापार है वो उसके लिए जो सुगम सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पूरी तैयारी की गई है। उसके संबंध में जो जिम्मेदारियां व्यापारियों की हैं उनको अवगत कराया गया है और धर्मगुरुओं से भी अनुरोध किया गया है कि जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार और माहौल सदा से। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी महाविद्यालयों में छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया। हल्द्वानी के राजकीय मोतीराम बाबूराम प्रश्नोत्तरी महाविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार बवाल किया। कई छात्र ने तो आत्मदाह की भी धमकी दी है। वहीं MBPG कॉलेज में पिछली रात से छात्र संघ धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सुबह पुलिस और छात्रों में भी धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ छात्रों को पुलिस के द्वारा नजरबंद कर कॉलेज में ही कैद कर दिया गया। वहीं छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव रद्द करने में भाजपा सरकार की पूरी राजनीति है, क्योंकि छात्र नेता अपना राजनीतिक एरिया छात्र संघ चुनाव से ही शुरू करता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन और उस शिक्षा मंत्री के द्वारा जिस तरह से ये कॉलेज में चुनाव को रद्द कर दिया गया है, ये अपने आप में एक राजनीति है और छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हमने इतने सालों से तैयारी की, हमने इतनी मेहनत की, अगर कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में एक मौका दे रखा है। जो छात्र नेताओं ने छात्र हितों पे जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, आगे भी अगर छात्र हित बनाना है तो एक फैसला हमारे सहयोग में देना चाहिए। आज अगर CM साहब भी एक प्रबल दावेदार हैं राजनीति के, तो वो भी अपने ज़माने में भी एक छात्र संघ नेता रह चुके हैं। तो ये छात्र संघ राजनीति को बरकरार रखने के लिए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में किसने किया है? हमें ये बंद यहाँ पुलिस प्रशासन ने जबरन क्योंकि यहाँ सुचारू रूप से कॉलेज चल भी रहा है, कुछ छात्र यहाँ आए भी हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, हमने बस एक शांतिपूर्वक धरने की मांग। झांसी के चिरगांव थाना इलाके के अंतर्गत मुराटा खेरे पर बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रात भर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से बालू माफिया अपने अपने डंप कर ट्रकों के माध्यम से बालू को भेजते हैं और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही उसी सूचना पर खनिज विभाग की टीम द्वारा छापा मारा गया। जैसे ही खनिज विभाग की सूचना मिलते ही बालू माफिया में खलबली मच गई और अपने अपने वाहनों को लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं खनिज अधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ लगे 20 से 25 ट्रक बालू के डंपों को सीज किया गया है और चिरगांव थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। चिरगांव पुलिस द्वारा बालू को भरकर स्थायी जगह पर रखकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना लाइन पार से है, जहां मेहताब नगर इलाके से बता दें कि मायाराम बीती रात पशुओं की रखवाली के लिए घर के बाहर सो रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना के बाद से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को समझा बुझाकर इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने लेकर शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, मायाराम है, 68 साल की इनकी उम्र है। इनके बड़े लड़के ने सूचना दिया था कि इनके कुछ लोगों ने हत्या कर दिया है। इस संबंध में इनके लड़के के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है 7 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंगल से निकलकर आए दिन बाघ को आबादी के किनारे देखा जा रहा है। कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है और अब बाघ राहगीरों को वीडियो बनाकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल की है। बता दें कि हजारा थाना इलाके के कबीरगंज क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां बाघ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मजदूर का मुंडन किया जा रहा है। वहीं वीडियो में हरकत में आई पुलिस ने देर रात मजदूर का मुंडन कराकर उसके को गांव में घुमाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखी गई है कि एफआईआर में मजदूर का मुंडन कराने का जिक्र नहीं किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना को ठंडे बस्ते में डालकर आराम फरमा रही थी। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाड़री गांव का रहने वाला बाबा कबूतरा, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो नशे का आदी है, पूर्व में थाना बड़ा गांव के टाकोरी में ही रहता था। वहां पर कुछ लोगों से इसका विवाद हो गया, जो कबूतरा समुदाय के ही लोग थे। इनके साथ मारपीट कर दी बाबा के साथ में तथा इनका बाल काटा, जिसका वीडियो संज्ञान में आया। बाबा कबूतरा के तहरीर पर थाना सिपरी बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कुशीनगर जिले के रामकोला थाना इलाके के मेहंदीगंज बाजार में एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। बताया जा रहा है कि रामकोला थाना इलाके के मेहंदीगंज चौराहे का ये मामला है, जहां वैशाली बिहार का रहने वाला जहांगीर एक पंचर की दुकान में रहकर काम करता था, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पंचर बनवाने आई थी। जहांगीर पंचर बनाकर जो ही गाड़ी के चक्के को कसने जा रहा था, उसी समय चक्का तेज आवाज़ में ब्लास्ट हो गया, जिससे जहांगीर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना धामपुर इलाके के नगीना मार्ग पर सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि रोडवेज बस और डंपर की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को CHC धामपुर में भर्ती कराया। साथ ही वहां से 2 घायलों को बिजनौर के में से गंभीर हालत देखते हुए रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देहरादून डिपो बस से टनकपुर के लिए यात्री रवाना हुए थे। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सैदनगली थाना इलाके के कस्बा ओझारी में अमन हॉस्पिटल के सामने एक चाय की दुकान है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने गरीब की चाय की दुकान में आग लगा दी है और सभी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब मौके पर पहुंची पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश एस ने थाना समाधान दिवस कोतवाली रोजा में सुनी और जन शिकायतें सुनी हैं। बता दें कि थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, उप जिलाधिकारी सदर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने शिकायत पंजिकाओं का अवलोकन किया और शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली है।
बांदा जिले के बबेरू तहसील अंतर्गत सभी चारों थानों पर आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग थानों पर अधिकारियों के द्वारा जनसुनवाई कर शिकायतों के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बबेरू थाना समाधान दिवस आयोजन पर नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह, उप निरीक्षक तुषार श्रीवास्तव, कौशल सिंह और थाने का स्टाफ और राजस्व विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा और जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने पुलिस बल के साथ कस्बा हमीरपुर में रेड स्कीम के अंतर्गत पैदल गश्त किया है। इसका मकसद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और संभावित अराजक तत्वों के पर निगरानी रखना है। इस योजना के तहत पूरे जिले के विभिन्न जोन और सेक्टर में बांटा गया है, जहां विभिन्न स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जनपद हमीरपुर में अपर जिलाधिकारी को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक को सुपर जोनल पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण करते हुए सभी सुरक्षा पॉइंट्स का निरीक्षण किया और तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटककर एक बार फिर विशालकाय अजगर रिहायशी इलाकों के नज़दीक हाईवे पर पहुंच गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व का भीरा वन रेंज के जंगलों से भटककर एक लगभग 10 फुट का अजगर बिजवा बस्तौली के बीच हाईवे पर पहुंच गया, जहां अजगर को देखकर बताने की लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया है। अमरोहा जिले के चित्रकार जुहेब खान ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर चित्र बनाया है। ईरान और इजराइल के नेताओं की तस्वीर बनाकर भारत का नागरिक होने के नाते जंग खत्म करने की अपील की है। चित्रकार जुहेब खान ने 8 फुट की तस्वीर बनाकर अपील की है। और अमरोहा जिले में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया है। अब बता दें कि बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया है। प्रशासन का आरोप है कि लाखों का कर चोरी करके अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और कॉलोनी बसाई जा रही है। अमरोहा के सदर तहसील इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ की टीवी के साथ।